नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल निज मेडिटेशन एंड इल्यूजन पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हम सभी के जीवन को अंदर से खोखला कर रहा है, लेकिन जिसे हम अक्सर पहचान ही नहीं पाते। महात्मा बुद्ध ने एक बहुत गहरी बात कही थी, किसी पर क्रोध करना या किसी से नफरत करना अपने हाथ में जलता हुआ कोयला रखने जैसा है। आप उसे फेंकना तो दूसरे पर चाहते हैं, लेकिन जलते आप खुद हैं। यही जलता हुआ कोयला हमारे भीतर की वह आग है जिसे महर्षि पतंजलि योग सूत्र में द्वेष कहते हैं। जिस तरह राग सुख को पकड़ने की अनियंत्रित इच्छा है, उसी तरह द्वेष दुख से भागने, उससे नफरत करने और उसका विरोध करने की एक तीव्र भावना है। यह सिर्फ गुस्सा नहीं है, यह गहरा प्रतिरोध है। योग सूत्र 2.8 कहता है, दुखानश्य द्वेष। इसका सीधा सा अर्थ है, दुख के अनुभव के बाद जो मन में प्रतिरोध या नफरत पैदा होती है, वही द्वेष है। जरा सोचिए, जब हमें कोई अप्रिय अनुभव होता है, जैसे कोई हमें धोखा दे दे, कोई अपमान करे या कोई काम हमारी मर्जी के खिलाफ हो जाए, तो हमारा मन उस अनुभव को दोहराना नहीं चाहता। हम उस अनुभव से दूर भागना चाहते हैं। अगर हम भाग नहीं पाते तो हम उससे नफरत करने लगते हैं। यह नफरत हमारे अंदर ही बस जाती है। यह सिर्फ बड़े बड़े झगड़ों की बात नहीं है, ये छोटी छोटी बातों में भी दिखता है। जैसे सुबह अलार्म की आवाज़ से खिंच, ट्रैफिक जाम से खिंच, किसी सहकर्मी का बोलने का तरीका जो आपको पसंद नहीं। यह सभी द्वेष के सूक्ष्म रूप हैं। यह आपको अशांत रखते हैं और आपकी ऊर्जा छीनते हैं। आइए कुछ स्पष्ट उदाहरणों से समझते हैं कि द्वेष कैसे हमारे जीवन में जहर घोलता है। पहला है कड़वी यादों का द्वेष। किसी ने 5 साल पहले आपका अपमान किया था। वह इंसान तो शायद भूल भी गया, लेकिन आप आज भी उस पल को याद करके अपना खून जलाते हैं। आप उस याद को छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि आपने उससे नफरत पाल ली है। यह नफरत आपको बार बार उस दर्द को जीने पर मजबूर करती है। फिर है परिस्थितियों से प्रतिरोध। बारिश क्यों हो रही है, मेरा प्लान खराब हो गया, मेरा काम फंस गया, मैं ये नहीं कर सकता। जब चीजें हमारे मुताबिक नहीं होती तो हम उनसे लड़ने लगते हैं। यह प्रतिरोध बाहर की परिस्थिति को तो नहीं बदलता, हमें अंदर से तनाव और निराशा से भर देता है। फिर है लोगों से द्वेष, अर्थात एवर्जन टू पीपल। किसी सहकर्मी से वैचारिक मतभेद, किसी रिश्तेदार की आदत जो आपको पसंद नहीं, या किसी राजनेता के विचार। हम उन लोगों को देखते ही असहज हो जाते हैं। हम उनसे दूरी बनाना चाहते हैं, लेकिन उनका विचार या उनकी छवि हमारे दिमाग में घूमती रहती है और हमें परेशान करती है। फिर है ईर्ष्या और जलन। जब कोई और सफल होता है तो हमें खुशी की जगह जलन महसूस होती है। हमें लगता है कि उसकी खुशी या तरक्की हमारे लिए दुख का कारण है। यह ईर्ष्या असल में द्वेष का ही एक रूप है, दूसरों के अच्छे से नफरत। फिर है स्वयं से द्वेष, अर्थात सेल्फ अवर्जन। यह सबसे खतरनाक है। अपनी कमियों से नफरत करना, अपने शरीर को नापसंद करना, अपनी पिछली गलतियों के लिए खुद को कोसना। यह आत्मद्वेष हमें कभी भी खुद को स्वीकार करने और आगे बढ़ने नहीं देता। हम हमेशा खुद को अपर्याप्त और अक्षम महसूस करते हैं। फिर है अपनी गलतियों से नफरत। जब हम अपने अतीत के किसी फैसले या व्यवहार के लिए खुद को माफ नहीं कर पाते, तो हम खुद के प्रति ही द्वेष पाल लेते हैं। ये आत्मघृणा हमें डिप्रेशन और लो कॉन्फिडेंस की ओर ले जाती है। फिर है बदलाव के प्रति द्वेष। कई बार हम नई तकनीक, नए माहौल या नए विचारों को सिर्फ इसलिए नापसंद करते हैं क्योंकि वे हमारी पुरानी आदतों को चुनौती देते हैं। यह बदलाव के प्रति प्रतिरोध भी द्वेष का ही एक रूप है। फिर है शारीरिक कष्ट का द्वेष। हल्की सी बीमारी या असुविधा होने पर हमारा विलाप करना और इसे स्वीकार न कर पाना। हम उस स्थिति से इतनी नफरत करते हैं कि हमारा मानसिक दुख शारीरिक दुख से बड़ा हो जाता है। राग और द्वेष एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और वे एक दुष्चक्र बनाते हैं। हम किसी चीज से राग करते हैं, जैसे प्रशंसा से। जब वह चीज हमसे दूर जाती है या हमें नहीं मिलती, जैसे किसी ने आलोचना कर दी, तो हमें द्वेष होता है, उस आलोचक से या उस अनुभव से। फिर हम उस द्वेष को मिटाने के लिए किसी और चीज से राग करते हैं और यह चक्कर चलता रहता है। यह ऐसा है जैसे आप लगातार किसी को धक्का दे रहे हैं। वह व्यक्ति आपसे दूर जा रहा है, लेकिन आपका हाथ लगातार दर्द कर रहा है। आप उस व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचा रहे, खुद को चोट पहुंचा रहे हैं। यह हमें लगातार बेचैन रखता है, हमारे मन को अशांत करता है। हम वर्तमान में कभी भी खुश नहीं रह पाते, क्योंकि हमारा मन या तो अतीत की किसी नफरत में अटका है या भविष्य में किसी चीज को पाने या किसी चीज से बचने की कोशिश कर रहा है।
तो क्या हम इस आग में हमेशा जलते रहेंगे? नहीं। द्वेष को खत्म करने का मतलब यह नहीं है कि आप निष्क्रिय हो जाएं या गलत को सही कहने लगे। इसका मतलब है रिलीज करना अर्थात छोड़ना। द्वेष को खत्म करने के लिए केवल इच्छा शक्ति काफी नहीं है, इसके लिए माइंड सेट में बदलाव की जरूरत है। जैसे कि प्रतिपक्ष भावना का अभ्यास। योग दर्शन में महर्षि पतंजलि कहते हैं, जब भी मन में नकारात्मक विचार अर्थात द्वेष आए तो उसके ठीक विपरीत सकारात्मक विचार लाएं। अगर किसी व्यक्ति से नफरत महसूस हो रही है तो जानबूझकर उसके किसी एक अच्छे गुण के बारे में सोचें। यह आपके दिमाग के न्यूरल पाथवे को नफरत से हटाकर न्यूट्रलिटी की ओर ले जाएगा। फिर है साक्षी भाव। द्वेष तब तक शक्तिशाली होता है जब आप उस भावना के साथ एक हो जाते हैं। जब गुस्सा या नफरत आए तो कहें, मुझे द्वेष महसूस हो रहा है, ना कि मैं द्वेषी हूँ। भावना को दूर से एक दर्शक की तरह देखें। जैसे ही आप उसे देखना शुरू करते हैं, उसकी ताकत कमजोर होने लगती है। फिर है मूड और इंसान को अलग रखें। अक्सर हमें किसी व्यक्ति से द्वेष इसलिए होता है क्योंकि उसने कोई गलत काम किया होता है। यह समझें कि उस व्यक्ति का व्यवहार उसके अपने अज्ञान, तनाव या परवरिश का परिणाम है। आप उस व्यवहार को नापसंद कर सकते हैं, लेकिन उस इंसान के प्रति नफरत पालकर आप अपनी ही ऊर्जा नष्ट कर रहे हैं। फिर है अक्षमा का स्वार्थ। लोग सोचते हैं कि अक्षमा करना दूसरे पर एहसान है, असल में यह खुद पर एहसान है। खुद से कहें, मैं इस इंसान को इसलिए माफ नहीं कर रहा कि यह सही है, बल्कि इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे शांति से जीना है। मुझे अपने दिमाग में इसका मुफ्त का बोझ लेकर नहीं घूमना। फिर आता है मैत्री और करुणा का भाव। बौद्ध दर्शन में इसे मैत्री ध्यान कहा जाता है। हर सुबह 2 मिनट उन लोगों के लिए मंगल कामना करें जिन्हें आप पसंद नहीं करते। यह शुरुआत में बहुत कठिन लगेगा, लेकिन यह आपके दिल की उन सख्त गांठों को पिघलाने का सबसे तेज तरीका है। और एक छोटा सा अभ्यास रोज करें। आज सोने से पहले उस व्यक्ति या घटना के बारे में सोचें जिससे आपको सबसे ज्यादा चिढ़ होती है। फिर गहरी सांस लें और कहें, जो हुआ सो हुआ, मैं उस बोझ को यहीं छोड़ता हूँ ताकि मैं आज़ाद हो सकूँ। आपकी पसंद, आपकी आज़ादी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम शांति ओम।